सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या रहा? 200 साल के अंदर, मतलब महमूद अफ गजनी ने काबुल पे कब्जा किया, उसके 200 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और फिर गेंजेटिक प्लेन्स जो है, ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, वो कहीं ना कहीं पे आक्रांताओं के हाथ में आ गया। उसने महमूद ने फिर तय कर लिया था कि सोमनाथ पे मुझे किसी भी तरह से कब्जा करना है। इतिहास कहता है कि लगभग 50 दिन तक लड़ाई चली सोमनाथ के आसपास के प्रांगण में, और फिर अंत में वो मंदिर के प्रांगण में घुसा महमूद अफ गजनी। महमूद अफ गजनी मंदिर के प्रांगण में घुसने के बाद वो एक तरह से स्तब्ध रह गया। पहला ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है इसे? भगवान चंद्र ने शिव जी के आशीर्वाद पाने के लिए बहुत लंबा तपस्या उन्होंने किया था, और तपस्या करने के बाद फिर शिव जी प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और उसी जगह पे सोमनाथ मंदिर जहाँ पे हो, वहीं पे उन्होंने तपस्या की थी। तो फिर भगवान शिव प्रकट होके फिर बोले थे कि आज के बाद इस मंदिर को और इस शिवलिंग को सोमेश्वर सोमनाथ कहा जाएगा। जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और नोटिफाइड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर एस के दत्ता, जो कि इंटरनेशनल कंजर्वेटिव स्पीकर है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। सनातन धर्म शाश्वत है। सोमनाथ मंदिर की रीग्लोरिफिकेशन के लिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जो हैं कदम उठा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक काफ़ी हद तक 1000 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रीग्लोरीफाई किया है सोमनाथ मंदिर को। ऐसे में सोमनाथ मंदिर के साथ 1000 साल का इतिहास भी जुड़ा हुआ है, वो स्ट्रगल जुड़ी हुई है, जिसमें कि मोहम्मद गजनी से लेकर गौरी तक कई सारे ऐसे इन्वेडर्स आए, ऐसे आक्रांता आए जिन्होंने हमले किए। 18 बार हमला किया गया था सोमनाथ मंदिर पर, जो कि भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इतिहास की बात कर लेते हैं सर। शुरुआत से मैं चाहूंगी कि आप शुरू करें, एक्सप्लेन करें कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या रहा। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को हर हर महादेव और जय भवानी के साथ ही शुरू करता हूँ। आपने बेशक कहा है कि 18 बार आक्रमण हुआ है, और 18 बार आक्रमण करने के पीछे बहुत ही संयोजित प्रायोजित मानसिकता था। ये तमाम जितने सारे आक्रांता है, चाहे वो अरब से हो, चाहे वो आपके अफगानिस्तान से हो, इन लोगों का मकसद ही था कि सोमनाथ क्योंकि प्रतिबिंब था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का या फिर सनातन धर्म का, तो उस प्रतिबिंब को कैसे मिटाया जाए और उसको किस तरह से चूर चूर किया जाए, यही मकसद से सोमनाथ के ऊपर आक्रमण शुरू हुई है। पर सोमनाथ पे आक्रमण जब महमूद अफ गजनी ने किया, क्या वजह था कि वो अचानक एकदम गुजरात में जाके आक्रमण कर पाया? उसकी पहले की परिस्थिति क्या रही है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो जानना बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा कि जब मौजूदा ईरान, पर्शिया जब अरबों ने जब फतेह की पर्शिया पे फतेह करने के बाद वहाँ पे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहाँ के जो आपके जो पारसी थे, पारसी और पर्शियन सिविलाइजेशन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक सिविलाइजेशन रहा है। वो वैदिक काल के साथ ही वो सिविलाइजेशन है, और दोनों सिस्टर सिविलाइजेशन है, यानी कि भारतीय सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन। तो पर्शियन सिविलाइजेशन को ध्वस्त करने के बाद उसके बाद अरबों ने सबसे पहले प्रयास किया था अफगानिस्तान पे घुसने की। अफगानिस्तान उन दिनों कहीं ना कहीं पे बौद्ध जो रिलीजन है और सनातन धर्म का बहुत एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आप जानते हैं कि महाभारत काल में गांधारी की उल्लेख है, और गांधार जो अफगानिस्तान में उसके बारे में कहा जाता है। फिर आपके कैकेयी, रानी कैकेयी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बलूचिस्तान से थे। मौजूदा पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, कैकेयी प्रदेश कहा जाता था उसको। तो कहीं ना कहीं पे सनातन धर्म का एक प्रतिबिंब था ये सारे केंद्र।
और ये तो ज़रूर है कि गंधार में या फिर आपके काबुल में या फिर आपका गजनी और घोर में बहुत बड़े बड़े विशाल शिव मंदिर हुआ करता था। शिव शिव मंदिर, फिर माँ पार्वती की मंदिर, फिर आपके सूर्य भगवान की मंदिर। तो और ये तमाम जितने सारे मंदिर थे ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर थे, और कहीं ना कहीं पे आपके जितने सारे ज्वेल्स और जितने सारे प्रेशियस स्टोन्स का केंद्र था। और आप जब सबसे पहले जब अफगानिस्तान पे घुसने की जब कोशिश की है, पार्शिया पार्शिया पे फतेह करने के बाद उस साइड से जब अफगानिस्तान पे प्रयास किए, तो हिरट और ये तमाम जितने सारे सदर्न अफगानिस्तान में जितने सारे शहर हैं वहाँ पे सबसे पहले आक्रमण हुआ। और वो कहीं न कहीं पे राजा ऑफ ज़बुलिस्तान, ज़बुल, काबुल के नीचे ज़बुलिस्तान का राजा के बारे में उल्लेख है, और वहाँ पे एक बाकायदा एक नैरेशन है। एक अफ़गान आपके अरब जनरल और राजा ऑफ ज़बुलिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी हिरट पे, वहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सूर्य मंदिर था हिरट पे। और वो सूर्य मंदिर के जो सूर्यदेव भगवान की जो विशाल प्रतिमा थी वो लगभग 200 फीट के आसपास, इतिहास कहते हैं कि 200 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई थी। और यहाँ माथे पे आपका एक पन्ना था, रूबी। और इतने मतलब कि वो उसकी इतनी चमक थी कि वो 10 किलोमीटर दूर से उसकी रोशनी दिखाई देती थी। तो जब अरब के जब जनरल ने जब वहाँ पे बहुत लंबा लड़ाई चलने के बाद जब अरब के जनरल ने फाइनली जब ज़बलिस्तान के राजा को जब उन्होंने एक तरह से हराने के बाद वहाँ पे उस मंदिर को एकदम वो कर दिया गया, चूर-चूर कर दिया गया, और मूर्ति को भी चूर-चूर किया गया। और वहाँ पे फिर वो अरब जनरल मतलब कि अपने घमंड से कहते हैं तलवार उठा के कि देखो हे काफिरों, तुम्हारे जो मंदिर है और तुम्हारे जो भगवान हैं जिनको तुम लोग रक्षक मानते हो, उनको मैंने अपने जूते तले मैंने रोन दिया है और मैंने चूर-चूर कर दिया है। तो ये जो जिस धर्म को मानते हो ये धर्म कहीं न कहीं पे भूत प्रेत की धर्म है। अब सच्चे धर्म पे आना है, और फिर कत्लेआम मचाता वहाँ पे, और जबरन वहाँ पे धर्म परिवर्तन करवाया गया। सच्चे तो धर्म यानी कि इस्लाम। इस्लाम, हाँ। तो वो कहीं न कहीं पे फिर वहाँ पे एक बहुत लगातार टकरार चलता रहा, लगभग 100 साल तक टकरार चली साधन अफ़गानिस्तान पे। फिर अरबों को लगा कि इस अफ़गानिस्तान पे घुसना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर समय लड़ाई होता था। कुछ किलोमीटर ज़मीन अगर वो लोग जीतते तो फिर 5 साल के अंदर वो ज़मीन फिर वहाँ के जो स्थानीय राजा है वो लोग वापस ले लेते थे। फिर इन्होंने अपनी रणनीति बदली और फिर ये सिंध पे आक्रमण किए। राजा दाहिर उस समय था, 726 की बात है। उस दौरान सिंध पे आक्रमण हुआ, और सिंध पे आक्रमण होने के बाद लंबी लड़ाई चली, वहाँ पे कई बार आक्रमण हुआ, और अंत में राजा दाहिर को मतलब कि हराया गया, और उनको वो शहीद हुए। ब्राह्मणाबाद एक जगह है आपके कराची के पास, वहाँ पे शहीद हुए। फिर उनकी महारानी ने मोर्चा संभाली। तो लगभग और 5-7 साल तक लड़ाई चला। उनके दोनों बेटियों को फिर बगदाद लेके जाया गया, आपके मतलब कनीज़ करके। वो एक बहुत लंबा इतिहास है, किस तरह से उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के विरोध में किस तरह से अपना जो बदला है किस तरह से उन्होंने लिया था, वो एक इतिहास, लंबा इतिहास है उसके पीछे। तो सिंध पे कब्जा करने के बाद फिर सिंध के माध्यम से ये लोग फिर दोबारा अफगानिस्तान पे आक्रमण करना शुरू किए। तो लगभग इतिहास कहता है, अफ़गान इतिहास कहता है कि लगभग 200 सवा 200 साल तक इस तरह का टकरार चला अफ़गानिस्तान के साथ। और फिर हौले-हौले करके एक-एक प्रांतों पे कब्ज़ा किए, और कब्ज़ा करने के बाद धर्म परिवर्तन करवा के वहाँ पे तमाम जितने सारे मंदिरें हैं, एक-एक मंदिरों को ध्वस्त करके फिर अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान पे फ़तेह हासिल किए। महमूद ऑफ गजनी जब आते हैं तो उस उनके जो पिता हैं, उनके पिता और राजा आनंद पाल और जयपाल, हिंदू शाही किंगडम काबुल के, उनके बीच में लगातार लड़ाई चला।
और सबकुद्दीन जो महमूद ऑफ गजनी के जो फादर है वो कई सारे लड़ाई में हारे। और उसके बाद महमूद ने गजनी का जो वो है सिंहासन है उस पे कब्जा किया। कब्जा करके और फिर सिंहासन में बैठने के बाद उसने फिर लड़ाई शुरू की हिंदूशाही रूलर्स के विरोध में। और आनंदपाल पहले, जयपाल पहले, उसके बाद उनके बेटे आनंदपाल। तो काबुल पे फिर आपका बल्ख और ये तमाम जितने सारे गंधार ये सब एरिया है, यहाँ पे हिंदूशाही किंगडम था। ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये आपका ईस्टर्न अफगानिस्तान से लेके मौजूदा पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनवा है, ये तमाम एरिया पंजाब तक, हिमाचल प्रदेश तक इनका साम्राज्य था। तो महमूद ने फिर पूरा इकट्ठा किया अपने फौज को और आनंदपाल और जयपाल के साथ एक घमासान हुआ। उस घमासान, वो बैटल ऑफ काबुल, काबुल पे काबुल के बाहर, काबुल नदी जहाँ पे है उसके वहाँ पे ये बहुत बड़ा बैटल हुआ। होने के बाद फिर राजा आनंदपाल की हाथी पे एक तीर लग गया था, जिसके चलते उल्टे तरफ हाथी वो भागना शुरू किया। अफरा तफरी मच गई और उस अफरा तफरी में जो हिंदू शाही के जितने सारे सेना है उन लोगों को लगा कि राजा जयपाल और आनंदपाल हार गए हैं। और राजा जयपाल तो वीरगति प्राप्त किए वहाँ, और आनंदपाल फिर काबुल से वो इस तरफ आए, आपके लाहौर और पेशावर इस साइड पे आ गए, और काबुल पे महमूद अफ गजनी ने फिर अपना कब्जा जमाया। उस दौरान एक इतिहास ये भी है कि राजा आनंदपाल ने तमाम जितने सारे राजपूत, जितने सारे वो थे, राजाओं की जितने सारे किंगडम्स थे नॉर्दर्न इंडिया पे, सबको उन्होंने अपील किया था कि लामबंद होना बहुत आवश्यक है। कश्मीर के महारानी को उन्होंने अपील किया था। उज़्बेकिस्तान के महारानी हिंदू थे उस समय, उनको भी अपील किया गया था कि सब लोग लामबंद होते, नहीं तो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं पे वहाँ पे आपस में इतने ज़्यादा मतभेद थी राजपूत राजाओं के बीच में, तो किसी ने वो लामबंदी मानी नहीं। और वो उसके चलते मतलब जो मदद पहुँचना चाहिए था, केवल कश्मीर के महारानी ने मदद पहुँचाई थी, उज़्बेकिस्तान के महारानी ने मदद पहुँचाई थी, पर नॉर्दर्न इंडिया से जैसे अजमेर हो गया, फिर आपका दिल्ली हो गया, ये तमाम जितने सारे चौहान किंगडम है और बाकी जितने सारे हैं, तोमर किंगडम वगैरह, मेवाड़ वगैरह, वहाँ से जो मदद आना चाहिए था वो मदद मिला नहीं था। तो फिर आनंदपाल जब मारे गए उस बैटल में, तो आनंदपाल ने फिर रणभूमि में रोते हुए कहा था, आज तो काबुल की जो ताला है वो तो मलिचों के हाथ में लग गया है, यानी कि इन्वेडर्स के हाथ में लग गया है। काबुल पे तो आज कब्जा हो गया, पर याद रखना एक बात, आज काबुल के साथ यह हुआ है, कल को जो गेंजेस वैली है, यानी कि गंगा का जो प्रांत है, उसके साथ भी यही दुर्दशा होगा। और उनकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल एक तरह से अटल साबित हुआ, क्योंकि 200 साल के अंदर, मतलब महमूद अफ गजनी ने काबुल पे कब्जा किया, उसके 200 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। और फिर गेंजेटिक प्लेन्स जो है, ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, वो कहीं ना कहीं पे आक्रांताओं के हाथ में आ गए। तो यहाँ से इतिहास शुरू होता है। अब जब काबुल पे जब महमूद अफ गजनी ने जब फतह हासिल किया, उसके बाद वो सबसे पहले फिर आक्रमण किया आपके पेशावर, चित्रल, फिर आपके लाहौर, और यहाँ के तमाम जितने सारे छोटे छोटे राजा थे उन सब रियासतों पे आक्रमण करने के बाद सबसे बड़ा लूट उसने पहले मुल्तान पे मचाया। मुल्तान पे एक बहुत बड़ा सूर्य मंदिर था, उस सूर्य मंदिर को उसने ध्वस्त किया। और वो सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है, मुल्तान के उस सूर्य मंदिर के बारे में, कि भारत के इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर था। और वो शायद कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर से भी कम से कम 10 गुना ज़्यादा ऐतिहासिक था, और 10 गुना ज़्यादा बड़ा था वो मंदिर। और वहाँ मतलब एक तरह से मत वो धार्मिक केंद्र था वो मुल्तान के सूर्य मंदिर, और सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लोग वहाँ पे इकट्ठा होते थे भगवान सूर्य के पूजा करने। तो मुल्तान पे सबसे पहला लूट मचाया
मुल्तान पे उसने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जबरन वहाँ पे धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। फिर मुल्तान से वो थानेश्वर आए, थानेश्वर कांगड़ा। थानेश्वर कांगड़ा के जो ऐतिहासिक तमाम जितने सारे मंदिरें हैं, इंक्लूडिंग नैना देवी, सब पे उसने आक्रमण किया, एक एक करके ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद फिर मथुरा पे गए, मथुरा पे कृष्ण जन्म स्थान और बाकी जितने सारे मंदिर हैं उन सबको एक एक करके ध्वस्त करने के बाद सारे मंदिरों से जितने सारे ज्वेल्स वगैरह है, ज्वेलरी वगैरह है, प्रेशर स्टोन से सबको हर आक्रमण पे वो गजनी में वापस लेके जाता था। फिर उसको पता चला सोमनाथ मंदिर के बारे में कि एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है और इतना बड़ा आपका मतलब कि शिव जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और वहाँ पे ये कहावत ये है कि अरब जितने सारे आपके जो विजिटर्स वगैरह थे, तमाम जितने सारे राइटर्स थे, पोइट्स थे, जिन जिन लोगों ने पहले सोमनाथ मंदिर को देखा था, उनके तमाम जितने सारे राइटिंग्स हैं, उससे महमूद को पता चला कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है आपके मतलब कि रिचेस को लेके, ज्वेलरीज को लेके, ज्वेल्स को लेके, उस समय के बाद सोने वगैरह ये सारी चीज़ों को लेके। तो उसने पहले ही सोच लिया था कि मुझे अब इस पे तो कब्जा करना ही है, इस मंदिर को लूटना है, इस मंदिर को ध्वस्त करके, ज्योतिर्लिंग है ये और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उसने महमूद ने फिर तय कर लिया था कि सोमनाथ पे मुझे किसी भी तरह से कब्जा करना है। एक विशाल सेना लेके वो फिर आया राजस्थान सिंध होते हुए सोमनाथ की तरफ। वहां पे उसने कत्लेआम मचाया। ये जब जितने सारे भील काबिले के जितने सारे लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश किया और बहुत घमासान हुआ महमूद के साथ। और फिर उस कत्लेआम मचा, दोनों तरफ ही लोग मारे गए। महमूद के सेना के भी बहुत सारे लोग मारे गए और वैसे भील काबिले के आदिवासी जनजाति के लोग भी, वो लोग भी काफ़ी मारे गए इस राजस्थान और सिंध प्रांत पे और आपके पाकिस्तान का बहावलपुर और ये सब इलाके में। और हर जगह पे महमूद ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाए और कत्लेआम मचाया और फिर सोमनाथ पे आ गए। सोमनाथ पे आने के बाद इतिहास कहता है कि लगभग 50 दिन तक लड़ाई चली सोमनाथ के आसपास के प्रांगण में। और फिर अंत में वो मंदिर के प्रांगण में घुसा महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी मंदिर के प्रांगण में घुसने के बाद वो एक तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी मतलब नक्शाकारी और सारी चीज़ों को देख के, और जिस तरह से सोने का पूरा मंदिरों पे हर जगह पे सोना चांदी और हीरे जवाहरात ये सारी चीज़ें था, वो एकदम स्तब्ध रह गया। और वो तो मतलब सोचने लगा कि इतना भी विशाल स्थान कोई हो सकता है जहाँ पे इस तरह के मतलब कि दुनिया के तमाम जितने सारे रत्न है सब यहाँ पे हैं। तो वो मंदिर के अंदर गया। मंदिर के अंदर जाने के बाद और ज़्यादा अचंभित हो गया क्योंकि विशाल शिवलिंग था और वो विशाल शिवलिंग जो है वो शून्य में ऐसे मतलब इट वाज फ्लोटिंग इन द एयर। और वो इसलिए क्योंकि ऊपर पे एक मैग्नेट, नीचे पे एक मैग्नेट, दोनों की ही इक्वल हॉर्स पावर। और शिवलिंग जो है वो लोहे के धातु का बना हुआ था, तो उसके चलते ऊपर पे एक चुंबक, नीचे एक चुंबक और इक्वल, हाँ, इक्वल हॉर्स पावर के, जिसके चलते फ्लोट कर रहा था। तो महमूद जब अपना तलवार उठाए इस शिवलिंग को ध्वस्त करने के लिए, उस दौरान वहाँ के तमाम जितने सारे ब्राह्मण पुजारी हैं उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि जितने सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात जितना लेके जाना है सब लेके जाइए, पर कृपया करके हमारे इष्ट को मत खंडित कीजिएगा और जो भी आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। महमूद ने फिर कहा कि आई विल प्रेफर टू बी अ आइडल ब्रेकर रादर देन बीइंग अ आइडल सेलर। और अपने तलवार से उसने प्रहार किया भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग पर 17-18 उस पे खंडित किया। और इट वाज ब्रोकन इनटू 17 to 18 पीसेस। नीचे शिवलिंग के नीचे एक ट्रैप डोर था
और वो ट्रैप डोर जब उसने तलवार से मारा तो वो ट्रैप डोर कहीं ना कहीं पे टूटा, और टूटने के बाद मतलब कहते हैं कि टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ ज्वेलरी, आपके ज्वेल्स, ये चांद, सफायर, जेड, रूबी, एमरल्ड, डायमंड, सारी चीजें, मतलब एकदम पूरा मंदिर का प्रांगण भर गया था ज्वेल से। तो ये सारी चीजें महमूद ऑफ गजनी जब लेके जा रहे थे, फिरदौसी अपने महमूद नामा में कहता है कि 1200 कैमल, ऊंट, 1200 ऊंट और 500 हाथियों की आवश्यकता पड़ी थी इस लूट को लेके जाने में, सोमनाथ से लेके आपके गजनी तक। और महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ का जो मेन, जो आपका जो गेट है, जो बिल्कुल चंदन का बना हुआ था और उस पे बेहतरीन नक्शाकारी थी, उस गेट को भी वो उठा के लेके गया गजनी के लिए। तो ये गेट तो वहाँ गजनी में ही था, पर विलियम बेंटेक जो अंग्रेज जो वाइसरॉय है, वो आपका अफगान ब्रिटिश वार के बाद उस गेट को वापस लेके आए और फिर सोमनाथ पे स्थापित किए थे।